श्री साईं श्रद्धा इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, करंट नेम राव एज इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस लिमिटेड में मेरा अनुभव और एक अभिनव आइडिया। शुरुआत और समस्या की पहचान। साल 2007 की बात है जब मैंने श्री साईं श्रद्धा इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड में अकाउंटेंट के रूप में अपनी नौकरी की शुरुआत की। कंपनी में शामिल होने के कुछ दिनों बाद सौरभ बंसल जी, विमल बंसल जी सर के बड़े लड़के ने भी मेरे कुछ दिन बाद ज्वाइन किया। वे आईआईटी खड़गपुर से बीटेक करके आए थे और उनकी सोच में नवाचार का समावेश था। उन्होंने कंपनी में एक नई पहल शुरू की जिसे आइडिया बॉक्स कहा गया। इस बॉक्स में सभी कर्मचारी अपने आइडियाज डाल सकते थे जिन्हें कंपनी के विकास और सुधार के लिए उपयोग किया जा सके। अपने नियमित कार्य के दौरान मैंने देखा कि प्लांट से संबंधित वाउचरों की बुकिंग में कई समस्याएं थीं। इनमें गाड़ियों का डिटेंशन चार्ज, लेबर खर्चा और अन्य कई खर्चे शामिल थे। ये खर्चे बार बार आ रहे थे और इनसे न केवल कंपनी का खर्च बढ़ रहा था बल्कि प्रोडक्शन में भी रुकावटें आ रही थीं। समस्याओं का विश्लेषण। कंपनी के प्लांट की प्रोडक्शन क्षमता 300 टन थी, लेकिन वास्तव में 50-100 टन से अधिक उत्पादन नहीं हो पा रहा था। इसके पीछे एक बड़ी वजह यह थी कि गाड़ियां अनलोड होने में बहुत समय लेती थीं। इससे गाड़ियों का डिटेंशन चार्ज बढ़ जाता था और मजदूरों का खर्च भी अधिक हो जाता था। इसके अलावा गाड़ियां समय पर अनलोड नहीं होने के कारण प्रोडक्शन भी प्रभावित हो रहा था। मेरा कार्य मुख्यतः वाउचरों की बुकिंग और वित्तीय लेन देन का प्रबंधन करना था। हर दिन मुझे प्लांट से आने वाले वाउचरों में गाड़ियों का डिटेंशन चार्ज, लेबर खर्च और अन्य विविध खर्चों का सामना करना पड़ता था। मैंने देखा कि इन खर्चों का प्रमुख कारण गाड़ियों का अनलोड होने में देरी था। गाड़ियों के देर से अनलोड होने की वजह से प्रोडक्शन भी प्रभावित हो रहा था और कंपनी को आर्थिक नुकसान हो रहा था। समाधान का सुझाव। मैंने सोचा कि अगर गाड़ियों के अनलोडिंग के समय को कम किया जा सके और गाड़ियां तेजी से खाली हो सके तो इससे न केवल डिटेंशन चार्ज कम होंगे बल्कि मजदूरों का खर्चा भी बचेगा और प्रोडक्शन भी पूरी क्षमता पर हो सकेगा। मेरे मन में एक विचार आया कि क्यों न हम प्लांट में कुछ ऐसा सेटअप करें या एक हाइड्रोलिक सिस्टम लगाएं जिससे गाड़ियां अपने आप अनलोड हो सकें। मैंने इस विचार को और स्पष्ट करने के लिए एक स्केच बनाया और इसे कंप्यूटर पर डिजाइन करके आइडिया बॉक्स में डाल दिया। विचार का प्रस्तुतिकरण। अगले हफ्ते जब आइडिया बॉक्स खोला गया तो उसमें सिर्फ मेरा ही आइडिया था। सौरभ बंसल जी ने इसे देखा और वे बहुत खुश हुए। उन्होंने पूछा कि यह आइडिया किसका है, तो मैंने बताया कि यह मेरा विचार है और इसे मैंने कैसे सोचा। मैंने उन्हें समझाया कि हर दिन मुझे वाउचरों की बुकिंग के दौरान बार बार आने वाले खर्चों का सामना करना पड़ता था और मैंने यह महसूस किया कि गाड़ियों के अनलोडिंग की प्रक्रिया को तेज करने से इन सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है। सौरभ बंसल जी ने मेरी बातों को गंभीरता से लिया और उन्होंने इस आइडिया को कंपनी में लागू करने का निर्णय लिया। उन्होंने सभी कर्मचारियों के सामने इस आइडिया को प्रस्तुत किया और इसे स्टार आइडिया का नाम दिया। आइडिया का कार्यान्वयन। इसके बाद हमारे नए प्लांट वडोदरा में हाइड्रोलिक सिस्टम लगाया गया जिससे गाड़ियां 15-30 मिनट में खाली हो जाती थीं। इस सिस्टम के लगने के बाद प्लांट की प्रोडक्शन क्षमता पूरी तरह से उपयोग हो सकी और उत्पादन 300 टन तक पहुंच गया। गाड़ियों का डिटेंशन चार्ज और मजदूरों का खर्चा भी कम हो गया। गाड़ियां समय पर खाली होने लगीं जिससे ट्रांसपोर्टेशन की लागत भी कम हो गई और राजस्थान में कली के लिए गाड़ियां समय पर उपलब्ध होने लगीं। हाइड्रोलिक सिस्टम के कारण अनलोडिंग की प्रक्रिया तेज और सटीक हो गई। परिणाम। इस बदलाव से कंपनी को कई फायदे हुए। प्रोडक्शन क्षमता बढ़ी। अब प्लांट अपनी पूरी क्षमता 300 टन पर उत्पादन कर रहा था। खर्चों में कमी। गाड़ियों का डिटेंशन चार्ज और मजदूरों का खर्चा कम हो गया। लॉजिस्टिक्स में सुधार। गाड़ियां समय पर खाली होने लगीं जिससे ट्रांसपोर्टेशन की लागत भी कम हो गई और गाड़ियां समय पर उपलब्ध होने लगीं। सिस्टम की कुशलता। हाइड्रोलिक सिस्टम के कारण अनलोडिंग की प्रक्रिया तेज और सटीक हो गई। इस आइडिया के सफल कार्यान्वयन से न केवल कंपनी को वित्तीय लाभ हुआ बल्कि उत्पादन भी अधिक हो सका। इससे हमारे प्रोडक्ट्स की बिक्री बढ़ी और कंपनी को अधिक मुनाफा हुआ। निष्कर्ष। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मेरे एक छोटे से आइडिया ने कंपनी को इतनी बड़ी सफलता दिलाई। इस अनुभव ने मुझे सिखाया कि जब हम अपनी रोजमर्रा की समस्याओं को गंभीरता से लेते हैं और उनके समाधान के लिए नए विचार लाते हैं तो न केवल हमारी कंपनी बल्कि हम स्वयं भी लाभान्वित होते हैं। मैं सभी को ये संदेश देना चाहता हूं कि अपने काम के दौरान आने वाली समस्याओं का गहराई से विश्लेषण करें और उनके समाधान के लिए क्रिएटिव अप्रोच अपनाएं। इससे न केवल आपकी कंपनी को बल्कि आपको भी बड़ी सफलता मिलेगी। धन्यवाद।